तांग जिरान और लांगवे अभी तक पेट भरकर नहीं खा पाए थे क्योंकि मेज पर रखा सारा खाना उनके बेटे के पेट में ऐसे समा गया था जैसे कोई बवंडर सब कुछ निगल गया हो। फिर भी तांगवुलिन को पेट भरा नहीं लग रहा था। बेटा, क्या तुम वही पौराणिक भोजन भक्षक राक्षस हो? तांग जिरान ने बेबस होकर कहा। आखिर में मेज पर रखा हर व्यंजन तांगवुलिन के पेट में जा चुका था और लांग युए को उसे जबरदस्ती खाने से रोकना पड़ा। हैरान होकर तांगवुलिन ने पूछा, पापा, मैं क्यों राक्षस हूँ? तांगजिरान ने मुस्कुराकर कहा, पापा बस ये पूछना चाहते हैं बेटा, तुम सोल मास्टर क्लास में जाना चाहते हो या पापा तुम्हें साधारण क्लास में डाल दें? तांगवुलिन ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल सोल मास्टर क्लास, मैं एक मशहूर सोल मास्टर बनना चाहता हूँ। तांगजिरान ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है। यहाँ तक कि तांग संप्रदाय के संस्थापक की कथा में भी ब्लू सिल्वर ग्रास को साधारण माना गया है। इसका साधना मार्ग कठिन है और तुम्हें कई चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी। क्या तुम सच में ये रास्ता चुनना चाहते हो? हाँ, मैं सोल मास्टर बनना चाहता हूँ। जब मैं सोल मास्टर बन जाऊंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा और माँ बाप को बहुत सारा स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। तांगवुलिन के बचपन के सपनों में मासूमियत झलक रही थी। पास ही लांगयुए की आंखें नम हो गई। वो सोच रही थी कि उनका बेटा बचपन से ही कितना समझदार और आज्ञाकारी रहा है। ठीक है, तांगजिरान ने सिर हिलाया। अगर तुमने ये ठान लिया है तो माँ और पापा तुम्हारा पूरा साथ देंगे, लेकिन अगर कभी पछताओ तो पापा को बता देना। मैं तुम्हें किसी और क्लास में डाल दूंगा। बस याद रखना, माँ और पापा ने कभी नहीं चाहा कि तुम कोई महान ड्रैगन या फीनिक्स बनो। हमें बस तुम्हारी खुशी चाहिए। तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, समझे? तांगबोले ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी बहुत खुश हूँ। खाने के अलावा अब तांगबोलिन को ज्यादा प्यास भी लग रही थी और नींद भी आने लगी थी, इसलिए वो जल्दी सो गया। अगले दिन सुबह सुबह जब आसमान में हल्की रोशनी फैली थी, तांगजिरान ने बेटे को जगा दिया। आज वो दिन था जब वुलिन पहली बार अकेडमी जाने वाला था। वो रेड माउंटेन अकेडमी की सोल मास्टर क्लास में दाखिल हो गया था। ये उसके 9 साल के शिक्षण जीवन की शुरुआत थी। सन मून फेडरेशन के नियमों के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक अकेडमी की पढ़ाई निःशुल्क और अनिवार्य थी। प्राथमिक 3 वर्ष और माध्यमिक 6 वर्ष। उच्च अकेडमी में प्रवेश के लिए 3 मार्ग थे: उत्कृष्ट परिणाम, बहुत महंगी फीस या किसी विशिष्ट विज्ञान शाखा में प्रवेश। अकेडमी घर से काफी पास थी, इसलिए तांगजिरान ने बेटे को गेट तक छोड़ा और बार बार समझाया, स्कूल खत्म होते ही सीधे घर लौटाना। सोल मास्टर क्लास के नए विद्यार्थियों का स्वागत करने के लिए एक विशेष शिक्षक गेट पर मौजूद थे। स्पष्ट था कि सोल मास्टर क्लास के विद्यार्थियों को साधारण छात्रों की तुलना में बेहतर तरजीह मिलती थी। साधारण क्लास में जहां केवल सामान्य शिक्षा दी जाती थी, वहीं सोल मास्टर क्लास में बच्चों को उनकी जन्मजात आत्मिक शक्ति यानी इन्नेट सोल पावर को साधने की शिक्षा दी जाती थी, ताकि वो सच्चे सोल मास्टर बन सकें। उस साल सोल मास्टर क्लास में केवल 15 विद्यार्थी थे। जिन बच्चों में आत्मिक शक्ति जागृत होती थी, उनकी संख्या बहुत कम थी। ग्लोरी बाउंड सिटी जैसी छोटी नगरी में ये संख्या काफी अच्छी मानी जाती थी। अरे, तुम्हारी मार्शल सोल क्या है? पास खड़ा एक मोटा सा लड़का बोला। सभी बच्चे उत्साह और उत्सुकता से भरे हुए थे। तांगवुलिन ने गर्व से उत्तर दिया, वही जो तांग संप्रदाय के संस्थापक की थी, ब्लू सिल्वर ग्रास। उसने हाथ फैलाया, नीली रोशनी झिलमिलाई और हथेली में एक पतली नीली बेल नाच उठी। पर उसने नहीं देखा कि आज उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास की जड़ों में हल्का सा सुनहरा आभा उभर आया था, इतना सूक्ष्म कि ध्यान से देखने पर ही नजर आता। छी, मोटा लड़का हंस पड़ा। ब्लू सिल्वर ग्रास, वो तो कूड़ा मार्शल सोल है। इतना कहकर वो नाक चढ़ाकर आगे बढ़ गया। तांगवुलिन ने अस्वीकार करते हुए पूछा, तो तुम्हारी मार्शल सोल क्या है? मोटे लड़के ने दाएं हाथ को घुमाया और चमक के साथ एक छोटा सा चाकू प्रकट हो गया। देखा, मेरी मार्शल सोल है चाकू। अगर मैं टाइटल डोलुआ बना तो सब मुझे नाइफ गॉड डोलुआ कहेंगे। मेरी इन्नेट सोल पावर रैंक 5 है। मैं आसानी से तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास को टुकड़ों में काट सकता हूँ। उसने उसकी चमकती चाकू को देखा, फिर अपनी बेल को। उसे अपने पिता की बात याद आ गई। ब्लू सिल्वर ग्रास को साधना वाकई मुश्किल होगा। बाकी छात्रों ने भी अपनी अपनी मार्शल सोल दिखाई। सभी उससे बेहतर थीं। धीरे धीरे किसी ने भी वुलिन पर ध्यान नहीं दिया और सब अपने अपने समूह बनाने लगे। मैं जरूर सोल मास्टर बनूंगा, तांगबुले ने मुट्ठियां भींचते हुए मन ही मन संकल्प लिया। सभी को नमस्ते, एक कोमल आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हारी कक्षा अध्यापिका लिन शिमैंग हूँ। अगले 3 सालों तक मैं तुम्हें सोल मास्टर से जुड़ी बुनियादी जानकारी सिखाऊंगी। अब तुम सब अपना परिचय दो।
नाम मार्शल सोल और इन्नेट सोल पावर। 15 विद्यार्थी थे, इसलिए परिचय जल्दी पूरे हो गए। जब लिन शिमैंग ने टांग वुलिन की मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास सुनी तो वे एक क्षण के लिए ठिठक गईं, जबकि बाकी विद्यार्थी जोर जोर से हंस पड़े। टांग वुलिन का चेहरा लाल पड़ गया, दिल में जैसे आग जल रही हो। क्या ये वही कठिनाइयां हैं जिनकी बात पापा ने कही थी? लिन शिमैंग ने तुरंत स्थिति संभाली और मुस्कुराई। आज तुम्हारा पहला दिन है तो मैं तुम्हें मार्शल सोल के विभिन्न वर्ग बताऊंगी। दोपहर में मैं तुम्हें ध्यान करना सिखाऊंगी। ध्यान ही वो एकमात्र मार्ग है जिससे तुम अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हो। अगर सच्चे सोल मास्टर बनना है तो तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी। जैसा कि तुम जानते हो, हमारे संसार में हर व्यक्ति की एक मार्शल सोल होती है। ये 6 वर्ष की आयु में जागृत होती है, कुछ भी हो सकती है। अगर उसके साथ आत्मिक शक्ति जागृत हो जाए तो वो साधना करके सोल मास्टर बन सकता है। अब बताओ, मार्शल सोल के कौन कौन से वर्ग होते हैं? मुख्य रूप से 2 वर्ग होते हैं, टूल सोल और बीस्ट सोल। जो सोल शरीर से बाहर प्रकट होती है वो टूल सोल कहलाती है, और जो शरीर का ही हिस्सा बनती है वो बीस्ट सोल। साधना के साथ तुम अपने सोल को और मजबूत कर सकते हो। जब आत्मिक शक्ति रैंक 10 तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति सोल मास्टर बन जाता है। सोल मास्टर्स के भी 2 प्रकार होते हैं, बैटल सोल मास्टर और यूटिलिटी सोल मास्टर। जो लोग युद्ध में शक्ति का उपयोग करते हैं वे बैटल सोल मास्टर कहलाते हैं, पर चाहे किसी की मार्शल सोल कुछ भी हो, वे सभी सोल मास्टर ही होते हैं। आगे इसके और भी उपवर्ग हैं। लिन शिमैंग के शब्द सुनते सुनते टांग वुलिन की उदासी धीरे धीरे मिट गई। बचपन से ही वो सोल मास्टर्स के प्रति उत्सुक था। उसे लगा मानो उसके सामने ज्ञान का एक नया अद्भुत द्वार खुल गया हो, एक विशाल रहस्यमय संसार की ओर। टांग वुलिन स्पष्ट रूप से उदास था जब वो रेड माउंटेन एकेडमी के द्वार से बाहर निकला। लंबे दिन और हुई घटनाओं ने उसकी सारी उम्मीदों पर ठंडा पानी फेर दिया था। वो एक सामान्य सौहार्दपूर्ण परिवार में पला बढ़ा था। उसके माता पिता का रिश्ता बहुत अच्छा था और वे उससे बहुत प्यार करते थे। जब भी वो कोई गलती करता वे ईमानदारी से उसे समझाते। लेकिन आज पहली बार उसने ऐसे चुनौतियों का सामना किया था। क्योंकि उसका मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास था, उसे बाकी छात्रों ने ठुकरा दिया था। और तो और अध्यापक का रवैया भी उसके प्रति अच्छा नहीं था। दोपहर के समय अध्यापक ने स्पष्ट रूप से उसके ध्यान मेडिटेशन के अभ्यास पर सबसे कम समय दिया। क्या मेरा मार्शल सोल सच में इतना खराब है? टांग वुलिन का उदास चेहरा धीरे धीरे जिद्दी भाव में बदल गया। भले मेरा मार्शल सोल अच्छा न हो, मैं जरूर एक महान सोल मास्टर बनूंगा। पिताजी ने कहा था, सफलता 99% मेहनत और 1% प्रतिभा होती है। अगर मेरी आत्मा शक्ति अच्छी नहीं है तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। अपने आशावादी स्वभाव के कारण उसने दिन भर की उदासी को पार कर लिया और अनजाने में ही खुद से एक संकल्प कर लिया। वैसे मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? उसने हैरानी से अपना पेट सहलाया। अकेडमी में दोपहर का भोजन दिया जाता था और वो अनलिमिटेड था। भोजन के मामले में सोल मास्टर वर्ग के बच्चों को सामान्य वर्गों से बेहतर खाना मिलता था। टांग वुलिन इतना खा चुका था कि उसे राइस बकेट कहकर बुलाया जाने लगा था। उसने जितना खाया उतना आधा दर्जन वयस्क भी नहीं खा सकते थे। पहले भी वो ज्यादा खाता था, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। अभी तो दोपहर ही हुई थी और उसे फिर भूख लग गई थी। वो घर जाकर कुछ अच्छा खाने के बारे में सोचने लगा। खाना याद आते ही उसकी आंखें चमक उठी। जैसे ही वो रास्ते पर चल रहा था, एक छोटी सी आकृति ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उस दिन धूप नरम थी और मौसम बहुत सुहावना था। सूरज की किरणें हल्की गर्माहट दे रही थी। उसी रोशनी में कुछ चांदी सा चमका जिसने टांग वुलिन का ध्यान खींच लिया। सड़क किनारे एक छोटी लड़की झुकी हुई बैठी थी। वो उससे थोड़ी छोटी थी और उसके सिर पर छोटे चांदी जैसे बाल थे। सूरज की किरणें जब उन बालों पर पड़ी तो वे चमक उठे। जैसे कोई अदृश्य आकर्षण हो, वो लड़की अचानक सिर उठाकर टांग वुलिन को देखने लगी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरा धूल से सना हुआ था, बिल्कुल किसी छोटी भिखारिन जैसी। लेकिन उसकी बैंगनी एमेथिस्ट जैसी आंखें बहुत अलग थीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें क्रिस्टल की तरह साफ थीं। टांग वुलिन को उनमें अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। लंबी पलकें उन आंखों को और भी सुंदर बना रही थी। टांग वुलिन की भी आंखें सुंदर थी, इसलिए जब उसने किसी दूसरी बड़ी आंखों वाली लड़की को देखा तो उसे अपने आप ही उसके प्रति लगाव महसूस हुआ। वो वहीं रुक गया। दोनों की निगाहें कुछ क्षण के लिए मिली। तभी कुछ गुंडे जैसे लड़के वहां आ गए, जिनका ध्यान भी उस लड़की के चांदी जैसे बालों पर चला गया। लड़की ने डर के मारे सिर झुका लिया। उनमें से एक बोला, अरे चांदी के बाल तो बहुत दुर्लभ होते हैं, क्या तुम किसी दूसरे महाद्वीप से आई हो?
काले बाजार वालों को तो ऐसे बाल और आंखें बहुत पसंद आएंगे। उनकी आंखों में लोभ की चमक आ गई। एक लड़का झुककर बोला, अरे छोटी लड़की, तुम्हारा परिवार कहाँ है? लड़की ने सिर हिलाकर मना कर दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, भूख लगी है क्या? चलो बड़ा भाई तुम्हें कुछ अच्छा खिलाएगा। लड़की ने सिर और जोर से हिला दिया। तभी उस गुंडे ने अपने साथियों को इशारा किया और लड़की का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती उठा लिया। उसके साथी चारों ओर खड़े होकर लोगों की नजरें रोकने लगे। लड़की डर से चीख उठी, लेकिन वो लड़का उसे कंधे पर उठाकर चलने लगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी एक बाल सुलभ लेकिन दृढ़ आवाज गूंजी। वो और कोई नहीं, टैंग वो लिन था। गुंडों ने मुड़कर देखा, एक छोटा सा लड़का जो उनकी कमर तक भी नहीं पहुंचता था। उनमें से एक ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए टैंग वुलिन को लात मार दी। छोटे कमीने, बीच में मत आ! टैंग वुलिन गिर पड़ा। उसका शरीर मिट्टी से भर गया, लेकिन वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, तुम लोग बुरे हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। गुंडा भड़क उठा, उसकी कलाई से चाकू चमका और बोला, दूर हट जा वरना काट डालूंगा। टैंग वुलिन ने डटे हुए स्वर में कहा, बुरे लोगों का अंत कभी अच्छा नहीं होता। मैं सोल मास्टर हूं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। उसे छोड़ दो। ये कहते ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और नीली रोशनी की एक लहर फैली। उसकी हथेली में ब्लू सिल्वर ग्रास प्रकट हो गया। हालांकि उसकी शक्ति केवल तीसरे स्तर की थी और उसके पास कोई सोल रिंग नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें अडिग साहस झलक रहा था। गुंडे कुछ क्षण के लिए चौंक गए। वे जानते थे कि सरकार और स्पिरिट पगोडा ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड रखती है। किसी भी तरह की मुसीबत उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकती थी। साली किस्मत खराब! उनके नेता ने बड़बड़ाते हुए लड़की को नीचे रखा और अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया। लड़की लड़खड़ाकर गिर पड़ी। टैंग वुलिन दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, डरो मत, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लड़की ने सिर उठाया, उसकी बैंगनी आंखों में हल्की नमी थी। रो मत, सब ठीक है। मेरा नाम टैंग वुलिन है। तुम्हारा क्या नाम है? लड़की कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मेरा नाम नायर है। नार, कितना अच्छा नाम है और तुम्हारी आवाज सुनने में कितनी प्यारी है। तांग वुलिन ने उसे उठने में मदद की। नार ने सिर झुका लिया लेकिन कुछ नहीं बोली। तुम्हारी माँ और पापा कहाँ हैं? तुम्हारा घर कहाँ है? तांग वुलिन ने पूछा। नार ने सिर हिला दिया। गु गु। अचानक एक अजीब सी आवाज ने उनके बीच की शांति तोड़ दी। तांग वुलिन ने जल्दी से अपनी पेट की ओर देखा, लेकिन तुरंत समझ गया कि यह आवाज उससे नहीं आ रही थी। धूल से ढके चेहरे के बावजूद नार के गालों पर हल्की सी लालिमा झलक रही थी। क्या तुम भूखी हो? अगर तुम्हें अपने माँ बाप नहीं मिल रहे तो तुम मेरे घर चलो। मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। ये कहते हुए तांग वुलिन ने नार का हाथ पकड़ा और अपने घर की ओर चल पड़ा। नार ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उस कोण से वो केवल उसके चेहरे का एक हिस्सा ही देख पा रही थी। झगड़े से उसका चेहरा थोड़ा लाल था, लेकिन उस पर जीवंतता झलक रही थी। उसकी बड़ी काली आंखें और लंबी पलकें थीं। वो उसकी गंभीर पर दयालु निगाहों में खो गई। माँ, मैं आ गया। घर पहुंचते ही तांग वुलिन ने ऊंची आवाज में कहा। बेटा जरा धीरे बोलो, पड़ोसी परेशान हो जाएंगे। लैंग्यू ने दरवाजा खोलते हुए कहा। आज स्कूल कैसा था? ये क्या, तुम इतने गंदे क्यों हो? लैंग्यू ने अपने बेटे को सिर से पांव तक देखा, जो पूरा धूल में लथपथ था। फिर उसकी नजर नार पर गई, जिसका हाथ तांग वुलिन ने पकड़ा हुआ था। माँ, आज मैं कुछ बुरे लड़कों से मिला। तांग वुलिन ने पूरी घटना जोश से सुनाई। उसकी बात सुनकर लैंग्यू का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत उसे अंदर खींच लिया। नार, जिसका हाथ अभी भी वुलिन ने पकड़ा था, स्वाभाविक रूप से उसके साथ अंदर चली आई। बेटा, तुम्हें पता ही है कितना खतरनाक हो सकता है, तुम ऐसे कैसे? लैंग्यू की सांसें तेज चलने लगी। वो माँ थी और डर स्वाभाविक था। तांग वुलिन ने जिद्दी भरे स्वर में कहा, लेकिन पापा ने कहा था कि लड़कों को बहादुर होना चाहिए और बुरे लोगों से लड़ना चाहिए। तुम? वो उसके दृढ़ निश्चय को देखकर आगे कुछ नहीं कह पाई। क्या वो गलत था? नहीं, पर माँ होने के नाते उसका दिल डर से भर गया। तांग वुलिन हंसते हुए आगे बढ़ा और माँ की टांगों को गले लगा लिया। माँ, गुस्सा मत होइए, मैं और नार भूखे हैं, कुछ स्वादिष्ट बना दीजिए ना। ऐसे प्यारे और समझदार बच्चे पर लैंग्यू ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकी। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा पहले नहाने चलो, तुम दोनों मिट्टी के ढेर लग रहे हो। 5-6 साल के बच्चों को अलग करने की जरूरत नहीं थी। लैंग्यू दोनों को नहाने के लिए ले गई। जब तांग वुलिन ने पूछा कि वो और नार में क्या फर्क है, तो लैंग्यू बस हंस दी। नार शर्माते हुए उनके पीछे छिप गई। वाह नार, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तांग वुलिन ने खाने की मेज पर बैठते हुए कहा। वो नार से आधा सिर लंबा था, इसलिए उसके कपड़े नार पर बहुत ढीले लग रहे थे, पर फिर भी उसकी सुंदरता पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसकी त्वचा वुलन से भी ज्यादा गोरी और नाजुक थी, जैसे हल्की छुअन से पानी टपक पड़े। नहाने के बाद उसके शरीर से हल्की सी सुगंध आ रही थी। वो किसी गुलाबी येट से तराशी गई गुड़िया जैसी लग रही थी। नार ने ऊपर देखा, पर हमेशा की तरह चुप रही। खाने का समय अभी नहीं हुआ था, इसलिए लैंग्यू ने दोनों को बिस्किट्स और दूध दिया। नार भले ही बात न करती हो, लेकिन खाने के मामले में वो तेज थी। उसने पलक झमकते ही अपनी प्लेट खाली कर दी। तांगबोलिन खुद भूखा था, पर नार के प्रति जिज्ञासा उससे भी ज्यादा थी। उसने देखा कि नार उसकी प्लेट की ओर देख रही है। लो, ये भी खा लो। वुले ने मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी। नार ने सिर हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने दोपहर में बहुत खाया था। वो फिर मुस्कुराया। थोड़ी झिझक के बाद नार ने बिस्किट्स खा लिए। लैंग्यू भी बैठ गई। नार, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ से आई हो या तुम्हारा घर कहाँ है? नार ने सिर हिला दिया। क्या तुम्हें अपने परिवार से संपर्क करने का कोई तरीका पता है? फिर से सिर हिला दिया। तो फिर तुम्हारी उम्र क्या है? इस बार नार ने धीरे से कहा। 5 साल और आधा। वाह, तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई हुआ। मैं 6 साल का हूँ, वुलेन ने गर्व से कहा। लैंग्यू ने उसे हल्की नजर से देखा। ठीक है, मैं नार को प्रशासनिक कार्यालय ले जाऊंगी, शायद वहां से उसके परिवार का पता चल सके। तुम घर पर रहना, ठीक है? ठीक है, वुलेन ने सिर हिला दिया, लेकिन नार को देखकर उसका मन उदास हो गया, शायद इसलिए कि वो बहुत सुंदर थी। लैंग्यू नार को लेकर बाहर चली गई। वुलेन अपने कमरे में गया और शिक्षक द्वारा सिखाई गई ध्यान की विधि आजमाने लगा। वो सीधा बैठा, मन शांत किया। ध्यान के लिए शांति आवश्यक थी। स्वयं और प्रकृति को महसूस करना, यही पहला चरण था। उसके मन में ब्लू सिल्वर घास की हल्की सी झलक उठी, नाजुक पर मजबूत। और तभी वुलेन ने महसूस किया जैसे वो दुनिया भर की ब्लू सिल्वर घास से जुड़ गया हो, जो हर बसंत में फिर से जीवित होती है, मुरझाने के बाद भी जीवन को थामे रहती है।